दिस इज सुमित गौरव, आपका स्वागत है सिविल स्वैग में। आज हम लोग कवर करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि बीएमसीटी का एक टॉपिक है सीमेंट, उसको हम कवर करेंगे। आज हम सीमेंट और हम लोग उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और सीमेंट क्या क्या से बना होता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा या डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। सीमेंट, हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का निर्माण कैसे हुआ था। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सीमेंट का निर्माण कैसे हुआ है। हम देखिए ओल्ड टाइम में एज अ सीमेंट मटेरियल जो है लाइम और सुर्खी को मिलाकर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी वॉल का निर्माण करते थे। ठीक है, सुर्खी बोले तो ब्रिक पाउडर या डस्ट, यानी कि लाइम और सुर्खी को मिलाकर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का निर्माण करते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सीमेंट क्या होता है? अगर हम सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है भाई कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट इज वेरी फाइन पाउडर। सीमेंट क्या होता है कि बहुत ही फाइन पाउडर होता है। जब इसको हम लोग मिक्स करते हैं वाटर के साथ, जब इसको सीमेंट को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हाइड्रेशन रिएक्शन स्थान लेता है। ठीक है, और बाइंड करता है तुम्हारा सैंड और कोर्स एग्रीगेट के साथ, जिससे कि एक बेहतरीन कंक्रीट बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब जो सीमेंट क्या होता है कि इसका खोज कहाँ हुआ था? हम जानते हैं कि सीमेंट जोसेफ एस्पर्डिन ने सीमेंट का खोज करा था यूके के पोर्टलैंड स्थान पे, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट स्टार्टिंग में था। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट जो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी सीमेंट था। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट जो है ऑर्डिनरी सीमेंट होता है, या पोर्टलैंड सीमेंट जिसको बोल सकते हैं, या जिसको ओपीसी भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट। सीमेंट का हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट में, क्योंकि इसका एक्सेलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है और वर्केबल होता है तुम्हारा, एंड ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द मॉइस्चर से भी हमको अच्छा रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट। ये क्या होता है, क्या क्या से मतलब सीमेंट का निर्माण हुआ है, क्या क्या से मिलकर सीमेंट बना है, उसका हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। ये जो है हमको डेटा रटना ही पड़ेगा, क्योंकि SSC या कोई भी जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत ही मस्ट होता है। ये डेटा जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भाई, दीज मटेरियल आर मिक्स्ड प्रॉपर्ली एंड बर्नड एट। देखो पहले क्या होता है भाई कि ये मिलकर बना होता है सिलिका, लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और ये सब चारों को मेनली कंपोनेंट यही है, और भी है, मैग्नीशिया है, सल्फर है, अल्काली है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इसको हम ये चारों मटेरियल को अगर हम मिला देते हैं और इसको भट्टी में किलन में 1400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और उससे जो कंपोनेंट आगे बनाएंगे, ठीक है ना, 1400 डिग्री से गर्म करने पर हमको सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लिमिट ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इन सीमेंट और बिलो। इंग्रेडिएंट लाइम तुम्हारा CaO, ये 60 से 67% होता है बाई मास। याद रखिएगा बाई मास होता है 60 से 67%। सिलिका याद रखिएगा 17 से 25% होता है तुम्हारा। एल्यूमिना होता है तुम्हारा 3 से 8%। आयरन ऑक्साइड होता है तुम्हारा 0.5 से 6%। मैग्नीशिया होता है तुम्हारा 0.5 से 4%। सल्फ़र होता है तुम्हारा 1 से 2%। अल्काली होता है तुम्हारा 0.2 से 1%। ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही VVI है, इसको आप याद कीजिएगा ही, 100% श्योर। देखिए अब थोड़ा सा हम सब का फंक्शन देख लेते हैं। जो भी कंपोनेंट से मिलकर बना है सीमेंट, उसका फंक्शन देखते हैं। जैसे कि लाइम देखिए,
लाइम जो है 60 से 67% पाया जाता है, जो कि आगे अभी हम ऊपर में देखें, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए, ये भी याद रखिएगा, सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेवार होता है। अगर लाइम लेस क्वांटिटी में होगा तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ भी होगा वो क्या होगा, तुम्हारा लेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लाइम तुम्हारा एक्सेस में होगा तो क्वांटिटी जो होगा सीमेंट का वो जो मैक्सिमम क्वांटिटी का सीमेंट होगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो होगा अनसाउंड हो जाएगा। मतलब क्या है कि अनसाउंड का मतलब होता है एक्सपेंशन करेगा, मतलब अनवांटेड क्रैक डेवलप कर देगा, श्रिंकेज हो जाएगा सीमेंट में, ठीक है ना। वॉल पे तुम्हारा श्रिंकेज दिखना शुरू, दरार दिखना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ पे आते हैं, सिलिका क्या होता है भाई, ये भी हमको सीमेंट का स्ट्रेंथ देता है। सिलिका भी सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादा सिलिका होने पर क्या होता है, हमको सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, तुम्हारा सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है भाई, सेटिंग टाइम सीमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि टाइम बढ़ जाएगा, जमने का तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा, है ना। अब तीसरा हम आते हैं एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। ये हमको क्विक सेटिंग देता है तुम्हारा, ये क्विक सेटिंग टू द सीमेंट देता है। ये हमको फ्लक्स की तरह काम करता है। और लोअर द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का जो टेम्परेचर है लोअर आता है, बट हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट के क्वालिटी के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमको एल्यूमिना को ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रखते हैं। एल्यूमिना का कितना परसेंट था, 3 से 8%, 3 से 8%, ये सब डेटा याद रखिएगा। अब देखते हैं आयरन ऑक्साइड। ये हमको सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस और स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को, और प्रोवाइड करता है हार्डनेस, और सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया MgO ये हमको देता है हार्डनेस एंड हार्डनेस और कलर देता है, और हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया मेक्स सीमेंट अनसाउंड। मेक्स सीमेंट क्या बनाता है, अनसाउंड बनाता है। छठा तुम्हारा आता है सल्फ़र। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र जो है, मतलब छोटा अमाउंट में सल्फ़र हमको यूज करते हैं मेकिंग साउंड सीमेंट बनाने के लिए। साउंड सीमेंट बोलें तो अच्छा क्वालिटी का सीमेंट बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं अल्कली। इसका लास्ट कंपोनेंट है सीमेंट के कंपोजिशन का, वो है अल्कली। अल्कली क्या होता है कि अवशेष होता है, एक रेसिड्यू होता है, जो कि एक्सेस रहने पर हमको इफ्लोरेसेंस देता है। इफ्लोरेसेंस का कारण होता है, मतलब क्या होता है, इफ्लोरेसेंस का मतलब हो गया कि वही दीवार पे पपड़ी का बनना और वहाँ से उखड़ना, जिससे कि दीवार बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, उसका सिग्निफिकेंट भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग बक्स कंपाउंड क्या होता है भाई। जब जाहिर सी बात है, हमने जैसे अभी पीछे भी बोला था मैं कि क्या होता है कि सिलिका, है ना, एल्यूमिना, लाइम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, ये सब जब हम इसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे भट्टी में डालते हैं, किलन में डालते हैं, तो हमको 4 गो मेजर कंपाउंड देता है, जो कि हम पीछे डिस्कस नहीं कर रहे थे, अब डिस्कस करते हैं उसको। यह होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। सिंपल है C3S, C2S, C3S, C4F। इसका अगर परसेंटेज देखिएगा तो 25 से 50% तुम्हारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, 25 से 40% तुम्हारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, 5 से 11% तुम्हारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, 8 से 14% तुम्हारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है। आगे देखते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, और ये चारों कंपाउंड का हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है।
जब वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, जब वाटर को ऐड किया जाता है सीमेंट में तो केमिकल रिएक्शन स्थान लेता है, ठीक है ना, वाटर और सीमेंट के बीच में, वही तुम्हारा हाइड्रेशन रिएक्शन को शो करवाता है। अब देखिए हम लोग अगर बेसिक बात करें तो ये चारों का यही फंक्शन है, लेकिन इसको हम आगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमको अर्ली डे में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक चीज़ बस ये पॉइंट याद रखिए कि अर्ली डे में स्टार्टिंग, जैसे कि मान लीजिए कि स्लैब का ढलाई हुआ, स्लैब का या ढलाई हुआ, ठीक है, तो स्टार्टिंग के दिनों में हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ के बाद, कुछ साल के बाद जो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। तीसरा में आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हमको क्विक सेटिंग के लिए जाना जाता है और फ्लैश सेटिंग के लिए जाता है, यानी कि पानी डालने पर तुरंत जम जाएगा, तुरंत मतलब फ्लैश सेट करेगा। यानी कि C3A तुम्हारा अर्ली हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्ली हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा, और क्विक सेटिंग या फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाई कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड जो है, जितना क्वांटिटी इसका कम होगा उतना अच्छा क्वालिटी सीमेंट होगा, याद रखिएगा। यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा तो ज़्यादा गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इन लोग का हम फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड डेवलप एन अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली हार्डनेस। अभी तो मैंने डिस्कस करा था कि अर्ली हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए ये जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मेनली इजीली देखो वही लिखा हुआ है यार, ठीक है ना। इट इज़ कंसिडर एज बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। इसका हीट ऑफ जो हाइड्रेशन होता है वो 500 जूल पर ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम में 500 जूल हमको हीट हाइड्रेट होता है, ठीक है ना। यानी कि 1 ग्राम सीमेंट डालने पे हमको 500 जूल हीट वहाँ से निकलेगा, हाइड्रेट होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये क्या होता है कि ये कम हीट प्रोड्यूस करता है और ये धीरे धीरे स्लोली हाइड्रेट होता है, ठीक है ना, और एंड टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेता है टू ऐड स्ट्रेंथ को देने में। अभी तो बोला था मैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ, कुछ ईयर के बाद हमको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है। ये जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वही कि 2 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, केमिकल अटैक को रजिस्ट करने के लिए जिम्मेवार होता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तुम्हारा 260 जूल पर ग्राम। अब आते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये रैपिडली रिएक्ट करता है वाटर से और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, फ्लैश सेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, टू कंट्रोल फ्लैश सेट कंट्रोल करता है। अब देखिए मतलब अगर एक्सेस रहेगा, सोचिए अगर एक्सेस रहेगा तो तुरंत जमा देगा, इसलिए थोड़ा सा कम ही अमाउंट में हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डालने का काम करेंगे। देखिए अगर जिप्सम को इसमें ऐड करते हैं, इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में अगर जिप्सम को ऐड करते हैं ग्राइंडिंग के टाइम तो हमको शेयरिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है, मतलब जमने का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट तुम्हारा बन जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। जिप्सम को ऐड करने पे शेयरिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, किस में ऐड करने पे? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पे। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है तुम्हारा 865 जूल पर ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम में 865 जूल हीट ऑफ हाइड्रेशन तुम्हारा हो जाएगा। ये C4A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्राइड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए, लेकिन कम हीट जनरेट करता है, मात्र 420 जूल पर ग्राम, और पूरे सीमेंटिंग वैल्यू होता है तुम्हारा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। और वही समराइज़ करें तो यही हमने आगे डिस्कस करा था सेम। और याद रखिएगा एसेलरेटर तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड होता है और रिटार्डर तुम्हारा CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट। तो आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सीमेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके डेली लाइफ में यूज क्या होता है, कौन सा सीमेंट हम लोग डैम में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।